अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अपर नीलम आज़ाद कश्मीर। तो नाज़रीन, ये है व्यू जिस होटल का जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। सामने आपके सामने इंडिया है और ये पूरा जो सामने पहाड़ है वो इंडिया के पास है। एक तरफ इंडिया है, इस तरफ इंडिया है और उस साइड पे पाकिस्तान है। तो बीच में एक इन लोगों ने कोई पोल वगैरह लगाए हुए हैं जिससे ये आइडिया होता है कि इस तरफ पाकिस्तान के पास ये वाला पहाड़ और इस तरफ इंडिया के पास है। और इसके साथ ही मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा कि ये पूरा रूम है। ये एक बेड है और साइड टेबल्स हैं, 2 चेयर्स हैं, एक लकड़ी का इन्होंने स्टूल बनाया हुआ है और बाकी ये सामने एंट्रेंस है, ये वॉशरूम है। और अगर हम इससे बाहर जाते हैं तो इन्होंने डिफरेंट यहाँ पे गार्डन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। ये पूरा गार्डन एरिया है। ऐसा डिफरेंट इनके लॉजेस बने हुए हैं। ये है गार्डन लॉजेस, जहाँ मैं ठहरा हुआ था ये है पाइन लॉजेस और ये है ग्रीन रिजॉर्ट लॉजेस। इसका नाम है वैसे ग्रीन विलेज रिजॉर्ट सामने वाले का, येलो बिल्डिंग का। और आई थिंक इसका रास्ता तो जाने का वहाँ से है, तो उसको हम ढाब पे जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा इन्होंने डिफरेंट, जैसे कि ये पहाड़ पे बना हुआ था, उन्होंने एक पहले ऊपर एक गार्डन दिया, फिर नीचे एक गार्डन दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और आपको डिफरेंट ये इन्होंने एक लोकेशन दी हुई है बैठने के लिए। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ और भी बहुत इन लोगों ने एक बैठने का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसकी अच्छा जहाँ तक मुझे लग रहा है इन लोगों ने आई थिंक यहाँ से बनाया हुआ है। ये आप देखते रहें साथ में व्यू भी कि इस तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ इंडिया है और इस नहर से डिवाइड हो रहा है ये दोनों कंट्रीज़। ये पूरा एक बेंच रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। और ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, बट मैं जाना मुनासिब नहीं समझूंगा बिकॉज कुछ पता नहीं है, कुछ कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये इन लोगों ने एक बनाया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर सा सेटअप बैठने का। बाकी ये है कि यहाँ बैठ के आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि इन लोगों ने हाइकिंग ट्रैक भी बनाया हुआ है ये। तो मैं तो कहूँगा अगर आप लोग आज़ाद कश्मीर आएँ तो आप लोग प्लीज़ इस रिज़ॉर्ट पे बिल्कुल रुकें। इस रिज़ॉर्ट का रेंट है पाइन लॉजेस का 10,000 रुपये। डिफरेंट रूम्स हैं, डिफरेंट रूम के हिसाब से डिफरेंट रेंट हो सकता है इनका। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि सामने जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूँ, कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं इंडिया की तरफ। मुझे लग रहा है कि ये भी इनकी होटल्स वगैरह हैं और शायद यहाँ भी टूरिस्ट वगैरह आते होंगे। अगर तो ये इतना करीब तक अलाउ कर रहे हैं तो बहुत गुड सीन है। तो ये पूरा जो नीचे का एरिया है ये पूरा जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है, लेकिन नो डाउट दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। बाकी अब हमारा मूड बन रहा है कि हम लोग अड़ंकेल की तरफ मूव करें। पहले हम जाएंगे शारदा और शारदा पे हालात देखते हुए हम आगे मूव करने का सोचेंगे। अगर हमें शारदा पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया तो हम फिर अड़ंकेल आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। अगर हम अड़ंकेल जब भी जाएं तो मेरा पूरा मूड है कि मैं आपको प्रॉपर जो पूरा ट्रैकिंग उनका रोड बना हुआ ट्रैक जो उनका है ना हाइकिंग वाला, वो पूरा गाइड करूँ, पूरा दिखाऊँ किस तरह ट्रैकिंग होती है वहाँ पे। और कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ कि रास्ता भी कैसा है वहाँ का, कि आप अपनी गाड़ी पे जाएं या ना जाएं। इस होटल का जो व्यू है ना, ये है ग्रीन विलेज रिजॉर्ट और ये स्टार्ट हो जाता है यहीं से। यहीं से अगर आप इसको देखेंगे ना तो यहीं से भाई ये होटल हो जाता है स्टार्ट और यहीं से आपको व्यू दिखना शुरू हो जाता है इसका।
अपर नीलम से अड़ंग केल जाते हुए जो रोड है वो है सिर्फ 14 किलोमीटर का जो कारपेट रोड है। उसके बाद जो है जो रोड स्टार्ट होगा पूरा ऑफ रोड होगा, वहाँ कोई कारपेट रोड नहीं है। और ये रोड हमें केल तक मिलेगी इस तरह ही। तो 14 किलोमीटर तक जो रोड वो बेहतर है, लेकिन आगे जो रोड होगा वो ऑफ रोड होगा। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ जगहों पे रोड बहुत छोटा हो रहा है आगे जाके। और मैं यही कहूँगा आप सबसे कि एहतियात से आप ड्राइव कीजिएगा अगर आप खुद जाएँ तो। आप देखें कि ऑफ रोड भी स्टार्ट हो चुका है ये। और अब ये रोड आगे शारदा से फिर केल ऐसे ही मिलेगा हमें, ठीक है। अभी तो रोड थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन जब आप शारदा क्रॉस करेंगे, शारदा से क्रॉस करने के आप 8 किलोमीटर बाद देखेंगे कि आपको जो रोड मिलेगा वो बहुत ही मतलब लाइक छोटा होता जाएगा और बहुत ज़्यादा उसमें ऑफ रोडिंग हो जाएगी। जैसे हम शारजा के करीब पहुँचे तो एक मेहरान कार पंप जाते हुए उसको पंप पे जाना था, बट वो आगे निकल गई। फिर उसने रिवर्स लिया और रिवर्स करते हुए वो गाड़ी जाके नीचे खाई में जा गिरी। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जितने भी लोग इसके अंदर सवार थे वो सब महफूज रहे। उनको बहुत ही माइनर सी इंजरीज़ आई थी और माशाल्लाह सब ठीक थे। बाकी मकामी लोग आ गए और इन लोगों ने इनकी हेल्प की और ये लोग अब उस गाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं। और अगर हुआ तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन लोग थे जो गाड़ी में सवार थे। भाई ये सीन चेक करें, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ बारिश होने वाली है। फुल काले बादल छाए हुए हैं पूरे शारदा के ऊपर और बस कुछ जगह ऐसी रहा धूप है। बस हम वेट कर रहे हैं कि बारिश हो और हम एंजॉय करें इसको। अगर बारिश हो गई तो फिर हम लोग अड़ंकेल नहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश में अड़ंकेल जाना इज़ नॉट सेफ़। और ये एक व्लॉगर है मेरे आगे, माहिबा खान, सब्सक्राइब करते रहे इसको, आप हर मेरे वीडियो में आई भी है। और ये व्लॉगर नहीं है, ये फुटबॉलर है। ये है वो जगह जहाँ से मैं आपको कह रहा था कि रोड बहुत छोटा हो गया है। यहाँ फिर भी बेहतर था, बट आगे जाके रोड और छोटा हो जाएगा। और शारदा हमने क्रॉस किया, शारदा से थोड़ी देर ही हुई थी क्रॉस किए हुए हमें और बारिश स्टार्ट हो गई थी। और इस सफ़र का मज़ा और दोबारा कर दिया इस बारिश ने। अब हम पहुंच गए अड़ंकेल और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30 से 4 बज रहे हैं इस वक्त। और अड़ंकेल में बारिश लगी हुई है और अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे, ऊपर की तरफ सफ़र स्टार्ट करेंगे अपना। अब हम रवाना हो चुके हैं ऊपर की तरफ, जहाँ हम जाएंगे चेयर लिफ्ट के पास। और साथ में मैंने स्टिक भी ले ली है और ये स्टिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। बट मैंने सुना है कि जो ट्रैक है वो पूरा अब जो है प्रॉपर बन चुका है, लाइक उसमें आपको आई डोंट थिंक कि स्टिक की ज़रूरत पड़े, बट स्टिक आप रख लीजिएगा फिर भी अगर बारिश होती है तो आपको हेल्प देगी स्टिक। क्योंकि अब जो ट्रैक है वो पूरा स्टेयर्स पक्की जो स्टेयर्स होती है ना उस तरह की बन गई है सीमेंट वाली, तो काफ़ी बेहतर हो चुका है ट्रैक अब हम पहुंच चुके हैं चेयर लिफ्ट के पास। अब हमारा नंबर है जो आएगा वो 3 से 4 लाइक ग्रुप्स चले जाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। बारिश की वजह से यहाँ का आप सीन देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चेयर लिफ्ट जा रही है कुछ मुकामी लोगों को लेके अब उस तरफ, और जब ये वापस आएगी इसके बाद 3-4 ग्रुप्स और जाएंगे, फिर नंबर हमारा आएगा। और ये सारी अड़ंकेल से पहले की खूबसूरती है और अड़ंकेल की खूबसूरती इससे कई गुना ज़्यादा है। अब हम सब बैठ चुके हैं, जो आखिरी ग्रुप हमारा रह गया था कुछ लोग को हम बैठ गए। इसको केबिन भी बोलते हैं, केबिन क्रेन और चेयर लिफ्ट भी बोलते हैं, उसमें हम बैठ चुके हैं। और अब हम रवाना हैं केल की तरफ, सॉरी अड़ंकेल की तरफ, और वहाँ से हमारी प्रॉपर हाइकिंग स्टार्ट होगी। और ये सारा व्यू है चेयर लिफ्ट के अंदर से कि आप देख लें हम कितनी ज़्यादा हाइट पे होते हैं। और इससे भी ज़्यादा हाइट फिर
अड़ंगकेल की होगी क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा ऊपर है, और आई थिंक ट्रैकिंग में 40-45 मिनट्स की होगी यहाँ से। तो नाज़रीन, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। चेयर लिफ्ट से हम उतर चुके हैं अभी, और अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ तो पक्का ट्रैक मिल रहा है हमें स्टार्टिंग में, लेकिन स्लिपिंग बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने मूव करना है यहाँ से, ठीक है। मेरा पूरा मूड है और पूरी कोशिश है कि आपको ये ट्रैक पूरा दिखाऊं। इफ़ इन केस कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ मुझे फ़ोन बंद करना चाहिए और अपनी हाइकिंग पे फोकस करना चाहिए इंशाल्लाह। तो ये है पूरा ट्रैक, अभी चल रहे हैं। देखें अभी तक तो ट्रैक ऐसा ही है। इफ़ इन केस आगे कहीं ऑफ रोड हुआ या कुछ भी कच्चा का पैच आया तो आपको गाइड करता रहूँगा मैं। तकरीबन 4 बजे शाम के हम पहुंच चुके हैं अड़ंगकेल टॉप पे, और अब कुछ देर में हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा अड़ंगकेल की। आपको दिखाता हूँ व्यू अपने होटल के रूम से। और ओए होए होए होए, माशाल्लाह, ये पहाड़ों पे पूरे बादल छाए हुए हैं। ये खूबसूरती देखें, ज़बरदस्त यार, आउट क्लास, बहुत ही बेहतरीन अड़ंगकेल, ज़बरदस्त। तो यहाँ से करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको पूरा अड़ंगकेल का विज़िट करवाएं। पूरा अगर नहीं भी करवा सके, इतना करवाऊँगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ की खूबसूरती कितनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, कल आपसे ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।